वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से 8th चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य जीव। स्टूडेंट्स, भारतीय जलवायु के विषय में हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन और वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, भारत में बहुत प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन है, बहुत प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति। कुछ प्राकृतिक वनस्पतियाँ बहुत ऊंची हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे हरी घासें। हरी घासों से बड़ी ऊंचाई में झाड़ियाँ, श्रब्स और फूल देने वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट। उससे भी ऊंचे, बहुत ऊंचाई नीम और आम के पेड़ हैं, मैंगो और नीम है, पाम एंड नारियल, ये भी बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इनकी पत्तियां घनी नहीं हैं। तो कुछ ऊंचे पौधों की पत्तियां बहुत घनी होती हैं और कुछ की पत्तियां घनी नहीं हैं। स्टूडेंट्स, भारत में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो तरह तरह की है, और जो वनस्पतियां बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप उग जाएं, उसे नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन के किस्म, उनकी संख्या के निर्धारण के लिए बहुत से फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें रेनफॉल या वर्षा का बहुत बड़ा योगदान है। स्टूडेंट्स, ये प्राकृतिक संपदा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन बहुत महत्वपूर्ण है। वन हमारे एटमॉस्फेयर में विभिन्न गैसों के बैलेंस को बनाए रखते हैं। हम ब्रीथिंग के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन पेड़ों द्वारा सोख लिए जाते हैं और वे ऑक्सीजन देते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में संतुलन बना रहता है। स्टूडेंट्स, मिट्टी को भी बांधे रहने में मदद करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बाइंड की रहती हैं, जिससे वर्षा आदि के द्वारा ये बह नहीं पाती हैं पूरी तरह, और मिट्टी की ऊपरी परत रक्षित रहती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। स्टूडेंट्स, पेड़ पौधे हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। फर्नीचर, गोंद, रेजिन, तरह तरह के फल फूल हमें पेड़ों से मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत से वन्य जीवों का, वाइल्ड लाइफ का आवास हैं। यहाँ पे बहुत से जीव जंतु रहते हैं। स्टूडेंट्स, हमको वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। बहुत से जंगल रोज प्रतिरोज काटे जा रहे हैं, इससे पर्यावरण का असंतुलन बिगड़ रहा है और वन्य प्राणियों को भी खतरा बढ़ गया है। स्टूडेंट्स, आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव शुरू किया गया है। हमें वन महोत्सव जैसे और भी प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिससे जनता में इन वन संपदा, फॉरेस्ट की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़े। स्टूडेंट्स, भारत में बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ है, वन्य प्राणी हैं। ये जंगलों में रहते हैं। तरह तरह के सरीसृप, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, मैमल्स, स्तनधारी कीट, पक्षी ये जंगलों में अपना आवास बनाते हैं। स्टूडेंट्स, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेशनल एनिमल टाइगर है। असम के जंगलों में एक सींग वाले गैंडे और एलिफेंट हाथी पाए जाते हैं। हाथी केरल और कर्नाटका के जंगलों में भी पाए जाते हैं। भारत के महान मरुस्थल में ऊँट की अधिकता है। ऊँट बहुत तायत से पाए जाते हैं। और कच्छ के रण में जंगली गधे, वाइल्ड एसेस है। स्टूडेंट्स, हिमालयन क्षेत्र में स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ और बियर, भालू और वाइल्ड गोट, जंगली बकरी पाई जाती है। स्टूडेंट्स, और बहुत से पशु पक्षी भारतीय वनों में हैं। वुल्फ, मंकी, चीतल, नीलगाय आदि भारतीय वनों में बहुत तायत से हैं। स्टूडेंट्स,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड पीकॉक है, मोर है। भारतीय जंगलों में तरह तरह के पैरट, पिजन्स, हंस, बतख आदि विभिन्न पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स भारत में कुछ जगहों पर इन पक्षियों के लिए बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, पक्षी विहार बनाए गए हैं। इन पक्षियों की प्रजातियों को बहुत खतरा है, बहुत सी प्रजाति खत्म कर दी गई है शिकार के द्वारा, और पर्यावरण में असंतुलन के कारण, इम्बैलेंस के कारण भी इन पक्षियों को बहुत खतरा है। हमें इनके शिकार को रोकना चाहिए और नेचुरल बैलेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स, भारतीय वनों में सांपों की भी बहुत सी प्रजातियां हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, उसमें कोबरा और कैरेट मुख्य हैं। वनों के काटे जाने से, पर्यावरण बिगड़ने से इन वन्य प्राणियों को बहुत से खतरा हो गया है। भारतीय सरकार ने इनकी रक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की रक्षा के लिए, टाइगर की रक्षा के लिए, और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। बहुत से नेशनल पार्क, एनिमल सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जीव मंडल विहार बनाए गए हैं, पशु विहार बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, इन पशुओं की रक्षा के लिए हमें इनसे बने सामान को खरीदने से बचना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। इनकी हड्डियों के, खाल के, चोंच आदि के बने सामान, दांतों से बने सामान खरीदना नहीं चाहिए, ताकि हंटर्स को हंटिंग के लिए प्रोत्साहन ना मिल सके। स्टूडेंट्स, भारतीय जनता में जागरूकता फैलाने के लिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक शुरू किया गया है, वन्य जीव सप्ताह शुरू किया गया है। स्टूडेंट्स, हमें भी जनता में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि वन्य प्राणियों और वनों की रक्षा हो सके। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अब समाप्त होता है। अब हम लोग क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे।